हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है शॉर्ट हैंड स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम है पूनम और आज हम डिक्टेशन लिखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है डिक्टेशन नंबर 24। इससे पहले हम 23 डिक्टेशन लिख चुके हैं। ये डिक्टेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं। जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं और रेगुलर डिक्टेशन लिख रहे हैं वो ये जानते होंगे कि जैसे जैसे हम कोर्स कंप्लीट करते जा रहे हैं वैसे वैसे डिक्टेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। चलिए तो डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए, कॉपी और पेंसिल लेकर। डिक्टेशन बोलने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ बता देना चाहती हूँ कि यदि डिक्टेशन के बीच में कोई ऐसा शब्द आए जिसकी आउटलाइन आपसे ना बने, तब आप क्या करेंगे? तब आप उस शब्द में नहीं लगे रहेंगे, क्योंकि इससे आपकी आगे की डिक्टेशन छूट जाएगी। आप क्या करेंगे? उस शब्द का पहला अक्षर हिंदी में बनाएंगे, हिंदी में बनाकर छोड़ देंगे और आगे डिक्टेशन लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो चलिए अब डिक्टेशन लिखना स्टार्ट करिए। स्टार्ट। एक नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट जामुन लगते थे। जामुन के पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ नदी के किनारे से और बंदर पेड़ पर बैठकर काफी बातें किया करते। इतना ही नहीं, बंदर पेड़ से रसीले और मीठे जामुन नीचे गिराता था और मगरमच्छ उन जामुनों को बड़े चाव से खाया करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी बीवी के खाने के लिए ले गया। जब उन मीठे और रसीले जामुनों को मगरमच्छ की पत्नी ने खाया तो उसने सोचा कि जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन मीठे जामुनों को रोज खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उस दिन मगरमच्छ की पत्नी को
लालच आ गया, उसको बंदर का कलेजा खाने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि उसने ये ही नहीं सोचा कि बंदर उसके पति का मित्र है। उसने अपने पति से कहा कि तुम अपने दोस्त बंदर को घर लेकर आना, मैं उसका स्वादिष्ट कलेजा खाना चाहती हूँ। मूर्ख मगरमच्छ अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए चल पड़ा। अगले दिन जब रोज की तरह उस दिन किनारे मगरमच्छ और बंदर मिले तो मगरमच्छ बोला, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, चलो तुम मेरे साथ चलो। बंदर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना तक नहीं आता। स्टॉप। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपको अपनी डिक्टेशन को चेक करना है। इस डिक्टेशन की जो आउटलाइन है मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आपको वो चेक कर लेनी है। उसको चेक करने के बाद अब आप इस डिक्टेशन का हिंदी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, अनुवाद करके इसकी हिंदी भी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं या दोबारा से सुन ले, आपकी मर्जी कैसे आप हिंदी को चेक करेंगे। ठीक है, आउटलाइन जो डिक्टेशन आपने शॉर्ट हैंड में लिखी है उसे चेक कर ले। ठीक है, उसमें कितनी गलतियां हैं आप एक साइड लिखते जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में कि आप एक कॉपी बना लें, उसमें आप अपनी मिस्टेक्स को लिखेंगे। ठीक है, तो एक पेज होगा, उसमें आप पहले लिखेंगे जहां आपने, जैसे ये डिक्टेशन है, इसकी जो शॉर्ट हैंड में कितनी गलतियां हैं आप वहां पर नोट कर देंगे। ठीक है, उनको आपने नोट कर दिया, और कितने वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आउटलाइन आपसे नहीं बनी, आप उनको भी वहां पर नोट कर लें। ठीक, फिर उसको पार्ट डिवाइड कर लें। फिर वहां पर आप क्या लिखेंगे, जो आपने हिंदी में अनुवाद किया है उसमें कितनी गलतियां हुई हैं आप उसको चेक कर लेंगे, उनको गिनकर वहां पर लिख लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि जितनी शॉर्ट हैंड में गलतियां हैं तो आपने हिंदी में अनुवाद किया है ना, वहां पर गलतियां कम हो जाएंगी। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि एक शब्द, जो भी शब्द की आउटलाइन आपसे नहीं बने आप पहला अक्षर हिंदी में बनाकर छोड़ देंगे। तो हिंदी में इसलिए कहा था कि आपको पता रहे कि ये शब्द मेरे से बना नहीं था, और पहला अक्षर इसलिए बनाने के लिए कहा था कि आपको ये पता रहे कि ये शब्द इस अक्षर से स्टार्ट होता है। क्योंकि अब देखिए ये स्टोरी है, तो आपको इतना तो समझ आ सकता है कि वहां पर कौन सा शब्द हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस पूरा पढ़ेंगे तो आगे और पीछे को देख के आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये शब्द हो सकता है, तो इससे आपकी गलतियां कम होंगी, है ना। और डिक्टेशन का अनुवाद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक आप अनुवाद करना नहीं आएगा, मतलब जो आपने लिखा है आपको पता नहीं है कि आपने क्या लिखा है, आप पढ़ नहीं पाएंगे, तब तक तो आप डिक्टेशन लिखे शॉर्ट हैंड सीख ही नहीं सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट हैंड का लिखने का मतलब, शॉर्ट हैंड को आने का मतलब क्या है
कि आप किसी भी वाक्य को, किसी भी पैराग्राफ को शॉर्ट हैंड में मतलब शॉर्ट करके लिखे और उसे खुद समझ जाए। अगर आप खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं कि आपने लिखा क्या है तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। तो इसका कोई फायदा ही नहीं है कि आप कुछ भी कितनी भी स्पीड में लिख दें, जब आपको पता ही नहीं है कि आपने कौन सी चिड़िया उड़ा दी है तो क्या मतलब है उसका लिखने का। ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ, यहाँ भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो आपने शॉर्ट हैंड में लिखा है वो कॉपी आपकी चेक नहीं होती है एग्जाम में। जब आप स्किल टेस्ट देने जाएंगे वहां पर क्या चेक होगा, आप जो हिंदी में अनुवाद करके टाइप करेंगे ना वो चेक होगा। वहां पर देखी जाएंगी कि आपकी कितनी गलतियां कम है, कितनी गलतियां हैं। तो इसीलिए मैंने आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप डिक्टेशन लिखेंगे तो एक तो इस हैबिट को बनाएंगे कि यदि कोई शब्द ना आए तो आप ऐसे पहला अक्षर बना के छोड़ दे, ताकि आपकी गलतियां कम हो सके। जब हिंदी लगाएंगे ना आप तो वहां पर आप अनुमान लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पर 100% गारंटी दे रही हूँ कि 1% ही आपसे कोई गलती हो सकती है, 99% आप सही ही करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पर कौन सा शब्द हो सकता है। और क्योंकि पहला अक्षर भी लिखा हुआ तो आपको आसानी होगी अंदाजा लगाने में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी गलतियां कम होंगी। नहीं तो आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। शॉर्ट हैंड की गलतियों को आप लिख ले, तभी मैं आपको बताती हूँ कि आप गलतियों को एक कॉपी में लिखते जाए। अब आपने लिख लिया, अनुवाद भी कर लिया, अब आपका क्या काम है, अब आपको जो जो शब्दों की आपसे आउटलाइन नहीं बनी है उनको आपकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और जहां जहां आपने गलती करी होगी उनको भी ध्यान दे लेना है। फिर आप करेंगे दोबारा से इस डिक्टेशन को लिखेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी। फिर आप क्या करेंगे, फिर से उन्हें नोट कर लेंगे कि आपने कितनी कितनी गलतियां की हैं। गलतियां आपकी फिर बहुत कम हो जाएंगी, ना के बराबर हो जाएंगी। ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से एक तो आपको ये पता चलेगा कि आप सीख रहे हैं तो कितना सीख चुके हैं। ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं ये फाइंड होगा, तो आप अपनी उन गलतियों को सुधार पाएंगे, है ना। और जितना आप ज्यादा सीखते जा रहे हैं, जितनी कम गलतियां होंगी, मतलब ये है कि उतना ज्यादा आप सीखते जा रहे हैं। तो इसको लेकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम इतना सीख चुके हैं, तो आपको और ज्यादा इच्छा होगी कि हाँ और अच्छे से सीखें। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी गलतियां आपको पता चलेंगी, तो आप कहीं भी यूं तीर नहीं मारेंगे। अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है अपनी उन गलतियों पर आप ध्यान करें, उन गलतियों को पर फोकस करें कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको रूल बना लेना है नंबर 1 कि डिक्टेशन रेगुलर जरूर लिखनी है। ठीक है, और उसका अनुवाद भी जरूर से जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।